हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं हूं रावेत से, रावेत मतलब मुकाई चौक से 5 मिनट की दूरी पर किवले लोकेशन में। यहाँ पर एक गेटेड कम्युनिटी बन रही है बंगलो सोसाइटी की, जहां 25 लग्जरियस बंगलोज कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। शॉट्स जो है वो मैं साथ में डाल दूंगा। यहाँ पर यूजेबल कारपेट एरिया जो है वो 5000 स्क्वायर फीट का होगा, विच इज इंक्लूडिंग G+3 बंगलो, मतलब ग्राउंड फ्लोर एंड 3 फ्लोर्स एंड टेरेस मिलेगा इसमें आपको। तो कनेक्टिविटी के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एकता कपूर की जो बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग जहाँ पर जो है वो पास में है, एंड जो न्यू मुंबई पुणे हाईवे है वो भी पास में ही है। ये कनेक्टिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा इंटीरियर में नहीं है ये प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट मतलब सिटी के पास में ही है। 5 मिनट में ही आप यहाँ मुकई चौक पहुँच जाओगे। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स ही डिस्टेंस होगा इसका। बाकी अब मैं सीधा सैंपल फ्लैट टूर आपको दूंगा। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ बेसमेंट में। इजीली 3 कवर्ड कार पार्किंग्स मिल जाएगी, मतलब आप कार पार्क कर पाओगे। इस तरफ एक कार जहाँ से शॉट लिया जा रहा है वो दूसरा कार होगा, एंड साथ में ये पीछे का जो स्पेस है ये पूरा स्पेस प्लांटेशंस के लिए, आप यहाँ पर प्लांटेशन झाड़ वाड़ लगा के उसको डेकोरेट कर सकते हो अच्छे से। ऑल्सो मैं प्राइस बताना भूल गया, यहाँ पर 5000 यूजेबल स्क्वायर फीट के एरिया का जो बंगलो है ये, उसकी कोटेड प्राइस 3.5 CR है। नेगोशिएबल प्राइजेज है ये। उसके अलावा तीसरी कार पार्किंग जो होगी वो यहाँ पर होगी। साथ में ये वाला जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो 5000 लीटर्स का होगा। टोटल वाटर टैंक जो है 10,000 लीटर्स का यहाँ पर आपको डेवलपर दे रहे हैं। 5000 नीचे होगा अंडरग्राउंड एंड 5000 ऊपर के लिए होगा। बाकी की इंफॉर्मेशन पूरा टूर मैं आपको जल्दी से दूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। चलो हम चलते हैं अंदर। अब अंदर आने के बाद ये तो है ग्राउंड फ्लोर से ही मैं अंदर आया हूँ। यहाँ पर आपको मिलने वाला है ये डिजिटल डोर लॉक येल कंपनी का। इसकी आप क्वालिटी देख पा रहे हो, काफ़ी हेवी यूज़ किया हुआ है डेवलपर ने। बाहर ऑब्वियसली आपको वीडियो डोर फोन तो मिलने वाला है। आपको एक प्रीमियम लिफ्ट मिलेगी थ्रू आउट द बंगलो जो शिंडलर कंपनी की होगी। ऑलरेडी ब्रांड बताया हुआ है, शिंडलर कंपनी ही यहाँ पर यूज होने वाली है। साथ में इस तरफ एक एडिशनल स्टोरेज स्पेस भी मिल रहा है। तो अगर आपको सामान वगैरह रखना है तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी, बट आप यहाँ पर सामान रख सकते हो। एंड ऑब्वियसली एंट्रेंस पर आपको मिल जाएगा ये शू रैक वाला स्पेस। शू रैक बना के नहीं देंगे, शू रैक आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना शूज वगैरह रख सकते हो। ज़्यादा कुछ इसमें बोलने के लिए नहीं है। अब मैं सीधा ऊपर चलता हूँ एंड बाकी के आपको फ्लोर्स दिखाता हूँ। चलिए, अब ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, ये जो लाइट्स है वो ज़रूर लगा लेना, अच्छे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको एक विंडो भी मिल जाएगी स्टेयरकेस पे, जो कि आपको बाहर का व्यू या फिर वेंटिलेशन के लिए। साथ में ही टाइल्स की क्वालिटी एक बार आप देख लेना। इनफैक्ट पूरा घर देखते रहो, टाइल की क्वालिटी जैसे मैं चढ़ रहा हूँ वो मैं भी देख पा रहा हूँ। काफी मुझे प्रीमियम ये फील हो रहा है। ये रहा आपका लिविंग एरिया स्पेस, आप देख पा रहे हो। एक और चीज, यहाँ पर जो लिफ्ट है वो टेरेस तक कनेक्ट होगी। एंड ये वाला जो आपको वीडियो डोर फोन का एक्सेस है वो आपको हर फ्लोर पे मिलेगा एक्सेप्ट टेरेस। तो नीचे कौन आया हुआ है उसके लिए आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर बैठे हो तो वो भी आप यहीं से देख पा रहे हो। ये रहा आपका लिविंग एरिया। बड़ी सेंटर टेबल आ जाएगी आपकी यहाँ पर। ऑब्वियसली हर जगह आप ये कोने में ऐसे टेबल्स लगा सकते हो, कुछ प्लांट्स लगा लेना। सामने की तरफ आपका आ जाएगा ये बड़ा टीवी यूनिट। बंगलों में हम बैठे हैं तो इसके एस्थेटिक्स तो आप एकदम प्रीमियम बनाना ही बनाना, आइडिया लेते रहना। नीचे बन जाएगा आपका स्टोरेज स्पेस। साथ में एक अटैच बालकनी है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। एक और स्पेस या नीश एरिया में दिखा देता हूं। ये आप यहां पर अपना देवघर बना सकते हो पूजा एरिया के लिए। एंड उसके अलावा ये होगी आपकी लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। कस्टमाइज करने का ऑप्शन यहां पर डेवलपर आपको दे रहे हैं। इनकेस आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो वो आप करवा सकते हो। एल शेप में आपको ये पूरा किचन मिल जाएगा। नीचे मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज आपको बनानी पड़ेगी, इस तरीके से आप बना सकते हो। ऊपर ओवरहेड कैबिनेट भी बनाने पड़ेंगे। ये आपको जो लाइट के पॉइंट्स है ये मिलेंगे। साथ में ये बड़ा सिंक कैरेसिल ब्रांड का भी आपको यहाँ पर मिलेगा। डबल डोर रेफ्रिजरेटर आपका इस तरफ आ सकता है। एंड यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया जो है, बड़ा डाइनिंग एरिया सेटअप हो सकता है। इनकेस आपको इसमें कुछ चेंज करवाना है वो डेफिनेटली डिस्कस किया जा सकता है कि इसमें कोई भी थोड़े बहुत टेक्निकल कस्टमाइजेशन चेंजेस पॉसिबल है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर होगा आपका कॉमन वॉशरूम, जो कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो इस फ्लोर को 1 BHK की तरह। यहाँ पर नीचे एक बेडरूम है। ये है आपका वॉल माउंटेड कमोड। जैगुआर के फिटिंग्स है यहाँ पर, प्रीमियम सीरीज दी है जैगुआर की भी। ये हो जाएगा आपका शावर यूनिट। एंड बाहर की तरफ थोड़ा सा पीछे हट जाओ, बाहर की तरफ यहाँ पर दिया हुआ है एक बड़ा बेसिन जैगुआर का। दोबारा ये बाहर है, ऑब्वियसली कोई गेस्ट अगर आए हैं खाना खा के यहाँ पर वो हाथ धो सकते हैं। ये होगा पहला बेडरूम। तो
हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आए, ऊपर एक बेडरूम है, ये आपका पहला बेडरूम है। दोनों तरफ यहाँ पर टेबल्स आ जाएंगे, आपका एक बड़ा यहाँ पर बेड भी सेटअप हो जाएगा। एक बार आप वार्डरोब देख लो, ये इतना बड़ा वार्डरोब यहाँ पर आ सकता है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी मैं बता देता हूँ, 11 फीट की यहाँ पर फ्लोर टू सीलिंग हाइट इजीली मिल जाएगी। ज़्यादा ही है बट मैं आपको 11 फीट बता रहा हूँ आफ्टर डूइंग योर पीओपी। एंड साथ में मिलेगा यहाँ पर बे विंडो का प्रोविजन, तो ये आपको ऑलरेडी देने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ चाय पीनी है, व्यू एंजॉय करना है, बाहर का व्यू आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है, तो वो आप कर सकते हैं एंड यहाँ पर बैठ सकते हो। यू नो इट्स लाइक आपका टी टाइम के लिए ये अच्छा प्रोविजन है। मैं अब दिखाऊंगा आपको बालकनी, जो अटैच बालकनी थी लिविंग एरिया से, उसमें चलते हैं सीधा। ये है लिविंग के साथ अटैच बालकनी। क्वालिटी आप देख पा रहे हैं स्लाइडिंग डोर का। स्लाइडिंग डोर में भी यहाँ पर एक नॉब दिया है, इट्स नॉट अ रेगुलर स्लाइडिंग डोर, जो कि ये पूरा खुल जाएगा। साथ में स्पेस आप देख पा रहे हो, ये होगा आपका टफन ग्लास। फॉल सीलिंग आपको डेवलपर करके दे देंगे ऑलरेडी, एंड एंटी स्किड टाइल्स है यहाँ पर। एंड उसके अलावा आप 4 से 6 लोगों को बुला के इजीली यहाँ पर अपना व्यू एंजॉय कर सकते हो, इवनिंग्स में एंजॉय कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बताने के लिए कुछ नहीं है। अब हम सीधा ऊपर चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। अब आ गए हैं हम सेकेंड फ्लोर पे, जहाँ पर ये वाला वीडियो डोर फोन का पैनल यहाँ भी मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, इस तरफ लिफ्ट का एक्सेस है, लिफ्ट से बाहर निकलोगे ये बड़ी लॉबी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। एक बेडरूम उस तरफ है, वो मैं दिखाऊंगा, एंड एक बेडरूम इस तरफ है। तो नीचे था एक बेडरूम, ऊपर है 2 बेडरूम, तो 3 यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। ये है एक बहुत बड़ा बेडरूम, मैंने इतना बड़ा बेडरूम नहीं देखा है। फ्लैट्स में तो ये दिखता ही नहीं है। यहाँ पर दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे। इनफैक्ट इसमें मल्टीपल सिट आउट एरियाज क्रिएट हो जाते हैं। आपको यहाँ पर भी एक छोटा सिट आउट एरिया बनाना है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपका बहुत बड़ा टीवी यूनिट आ जाएगा, एंड ऑल्सो यहाँ पर भी एक छोटा सिट आउट एरिया करना है तो वो भी कर लेना। यहाँ पर अटैच बालकनी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। ये होगा आपका वॉक इन वार्डरोब यूनिट यहाँ पूरा आ जाएगा। ड्रेसिंग टेबल यहाँ लगा लेना, ये भी बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट आधे रूम जितना तो ये वॉक इन वार्डरोब बनाया हुआ है। साथ में यहाँ पर मिलेगा आपको आपका अटैच वॉशरूम, वो भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये आपको बड़ा बेसिन मिलता है, उस तरफ उस वहाँ तक ही प्लेटफॉर्म गया हुआ है। ये आपका शावर यूनिट आप देख पा रहे हो कितना प्रीमियम बनाया हुआ है, एक प्रॉपर बंगलो फील देने के लिए। एंड वहाँ पर होगा आपका वॉल माउंटेड कमोड, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ बट एक आइडिया आपको आ जाएगा। जो नीचे देखा था लगभग वैसा ही है। अगर आपको चाहिए एक सिट आउट एरिया बाय एनी चांस यहाँ क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। दिखाऊंगा अभी मैं इस रूम की अटैच बालकनी। ये है आपके बेडरूम से अटैच बालकनी। यहाँ पर भी सफिशिएंट स्पेस है। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, किचन में मैंने ड्राई बालकनी का प्रोविजन नहीं दिखाया था, बट यहाँ पर वो प्रोवाइड किया हुआ है। साथ में एक प्लग पॉइंट भी है, तो वो वॉशिंग मशीन के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ये आपका टफन ग्लास, एंड बाकी तो एंटी स्किड टाइल्स आपको समझ में आई गई है। एंड ऊपर भी आपको वो फॉल सीलिंग जो है वो डेवलपर यहाँ भी करके दे देंगे। तो यहाँ पर आपको सामने का व्यू आएगा, एंड थोड़ा बहुत रोड का भी व्यू आपको मिल जाएगा। अब मैं चलूंगा दूसरे बेडरूम में। एक और चीज़, यहाँ पर एमिनिटीज के लिए बेसिक एमिनिटीज दिए हुए हैं, क्योंकि 25 बंगलोज ही है तो बेसिक एमिनिटीज क्लब हाउस, स्विमिंग पूल यहाँ पर दिया ही हुआ है, एंड बेबी पूल, वो सारा प्रोविजन किया हुआ है। तो एकदम प्राइवेट प्रोजेक्ट इसको रखा हुआ है ताकि सिर्फ 25 बंगलोज ही रहे, लो डेंसिटी रहे। ये है दूसरा बेडरूम, जो सेम नीचे देखा था वैसा ही है। ये दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे, आपका ये जो वार्डरोब है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर भी बे विंडो का प्रोविजन है। साथ में एक अटैच वॉशरूम यहाँ पर भी है, वो मैं अंदर तो नहीं जा रहा शॉर्ट्स, लेकिन मैं इसके अटैच कर दूंगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अब हम चलेंगे तीसरे फ्लोर पे। तो ये है तो वैसे 5 BHK बंगलो, जिसमें से 3 बेडरूम्स हम देख चुके हैं। अब मैं आपको चौथा रूम दिखाने वाला हूं, लेकिन ये इस पूरे बंगलो का सबसे खास रूम है। वो क्यों है वो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। बाय द वे, ये लॉबी भी मैं बता देता हूँ। नीचे जो लॉबी थी उससे थोड़ी स्पेस कम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि अंदर की स्पेस बढ़ानी थी। वो क्यों की है अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है आपका चौथा बेडरूम, जिसको आप एक मल्टीपर्पज रूम की तरह यूज कर सकते हो। होम थिएटर बनाने के लिए, जिम बनाने के लिए, या फिर एक पार्टी हॉल बनाना है वो बना सकते हो, या फिर एक वर्क फ्रॉम होम रूम भी सेटअप करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर इजीली आप देख पा रहे हो एक बड़ा सिट आउट एरिया क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर 6-7 लोग
8 लोग 10 लोग भी आराम से बैठ जाएंगे एंड इनफैक्ट आप रिलैक्स करके आराम से सो के ये अपनी जो मूवी है जहाँ पर ऐसा प्रोजेक्टर लगा के आप एक मूवी इंजॉय कर सकते हो। यहीं पर साथ में एक अटैच बालकनी भी है, उसका शॉट मैंने यहाँ अटैच किया हुआ है। उसके अलावा ये दोबारा से एक एरिया आपको मिल जाता है। वॉक इन वार्डरोब बनाया हुआ है फिलहाल के लिए, लेकिन आपको इस एरिया को अगर वर्क फ्रॉम होम बनाना है तो वो बना लेना, पेंट्री एरिया बनाना है तो वो भी बना सकते हो। साथ में एक अटैच वॉशरूम भी यहाँ पर होगा, जो हमने नीचे भी देखा था, सेम अटैच वॉशरूम यहाँ पर भी होगा, उसका भी शॉट मैंने साथ में डाला हुआ है। अब हम चलेंगे 5वें बेडरूम में एंड वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। चलिए, तो अब ये है आपका 5वां बेडरूम। सेम है जो हमने नीचे देखा था, ज्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पर। एक बार बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ आप एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल जो है वो सेटअप कर लेना, कर्टन्स की वजह से वो नीचे दिखाई नहीं दिया था। दोनों तरफ टेबल्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। एक अटैच वॉशरूम यहाँ पर भी है, जो इसके शॉट्स मैंने साथ में डाल दिए हैं। एक और चीज, लाइट्स काफी अच्छी दिख रही है। लाइट्स के बारे में एक पॉइंट मुझे बताना है। तो यहाँ पर डेवलपर आपको एक इलेक्ट्रिक सोलार पैनल देने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके सारे जो लाइट्स है वो आपके सोलार के थ्रू ही चलेंगे। साथ में ही पार्किंग में भी एक ईवी चार्जिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। सो अगर आपके पास ईवी है तो उसका प्रोविजन आपके लिए सही रहेगा। तो अब मैं आ चुका हूँ टेरेस एरिया में। ये एक एडिशनल स्पेस इस तरफ आपको मिल जाएगी स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए कुछ स्पेस आप क्रिएट कर लेना। बाकी का टेरेस एरिया भी आपको दिखा देता हूँ। एक बात मैंने बता दी है, इलेक्ट्रिकल सोलार पैनल यहाँ पर आपको मिलेगा एंड यहाँ पर आपको कोई बर्थडे पार्टी करनी है या फिर कुछ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये था पूरा G+3 विला का टूर। बाकी की प्राइसिंग वगैरह वो मैं नीचे जाके एक बार समराइज आपके लिए कर देता हूँ। ये खत्म होता है सैंपल फ्लैट का टूर। सैंपल फ्लैट नहीं, ये सैंपल बंगलो है एंड प्राइसिंग मैं बता देता हूँ। तो ये 1100 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट एरिया है। यूजेबल एरिया इसका है 5000 स्क्वायर फीट, जिसमें पार्किंग एंड ऊपर का टेरेस भी इंक्लूड होता है। अगर सिर्फ फ्लोर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 3500 का कारपेट एरिया ये बन जाएगा। प्राइसिंग इसकी कोटेड है 3.5 CR की एंड इसमें बड़े ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिसमें 6000 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया मिलेगा। उसकी प्राइसिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 CR है एंड इसमें नेगोशिएशन अवेलेबल है। तो अगर आप मुझे कनेक्ट करते हो आप मेरे साथ, तो यहाँ पर साइट विजिट करना होगा, वो भी आप कर सकते हो। नेगोशिएशन मैं करवा के आपको दे ही दूंगा डेफिनेटली। एंड ऑल्सो व्हाट्सएप लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ऐसे ही यूट्यूब वीडियोज़ एंड छोटे वीडियोज़ मैं बनाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर लेना। एंड यूट्यूब के लिए भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। अगले वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।